हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब मैं एनालिटिक्स देखती हूँ मेरे चैनल पे, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे ब्राइट जेम्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उस पे आते हैं। सो लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, अगर जॉब छोड़ना है तो एग्जिट कैसे लेना है, एक्सेट्रा। तो लोग वो वीडियोस मेरी काफ़ी देखते हैं और उसमें मैंने अलग-अलग वीडियोस में काफ़ी चीज़ें कवर करी। सो उस उन वाले वीडियो से मुझे व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं ब्राइट जेम्स के बारे में बताने को, क्योंकि मैं वहाँ पे 2022 में काम करती थी और फिर रिसेंटली मुझे कुछ वर्क फ्रॉम होम, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वर्क फ्रॉम होम मुझे करना है। सो मैंने एक बार रीअप्लाई किया, बट रूल्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो गए थे और मुझे वो अलाइन, मतलब मेरे साथ वो अलाइन नहीं हुए मेरे रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो फिर मैंने उसे जाने दिया। लाइक मैं ट्रेनिंग तक पहुंच गई और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। आई डिड नॉट जॉइन देयर। सो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक्टिव हूँ, सो मैं और कंपनी जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया है उनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकती हूँ। सो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, इट इज़ स्किल कॉलेज। सो जो स्किल कॉलेज है, ये ना बच्चों को जो है अर्ली मॉर्निंग बुलाते हैं और कुछ क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बहुत कम, 2 आवर्स, और उसके बाद उनको इंटर्नशिप सेट करके दे देते हैं कि कोई भी लोकल कंपनी है, ऑफिस है, तो वहाँ पे दे डू इंटर्नशिप और वो सीखते भी हैं, दे गेट सम स्टाइपेंड ऑल्सो। सो स्टाइपेंड इज़ नॉट मच, बट ठीक है, बच्चों का पॉकेट मनी निकल सकता। तो द आइडिया इज़ कि वो लोग रियल सिनेरियोज में जाके काम कर रहे हैं, सीखें, और जो थियरी पार्ट है वो सुबह 2 आवर्स में वो लोग करते हैं। सो सूरत में इनका कोलैबोरेशन भगवान महावीर के साथ है, भगवान महावीर कॉलेज के साथ। और उसी कैंपस में वो लोग अपने ये मॉर्निंग क्लासेस रन करते हैं और उनका एक ऑफिस है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, जिसमें बच्चों के इंटर्नशिप सेट करने या बच्चों को एनरोलमेंट के लिए इनवाइट करना, पेरेंट्स बुलाना, एक्सेट्रा, जो भी एक क्या बोलेंगे, मार्केटिंग रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, वो उस ऑफिस से वो ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट। सो इन मैंने इंडीड पे इनका एक जॉब एडवर्टीजमेंट देखा था। सो वो मॉर्निंग का बैच था, जैसे कि 7 to 3 मुझे वहाँ पे काम करना था। मतलब जेडी में लिखा था कि 7 to 3 की रिक्वायरमेंट है, अर्ली मॉर्निंग 7 AM to 3 PM। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं 4 PM से मेरा सेंटर था, तो मेरे लिए वो टाइम सूटेबल था। आई रियली रियली नीडेड जॉब, क्योंकि मेरे लोन्स जो हैं वो मुझे भरने हैं, सो ऑब्वियसली। तो मैंने ट्राई किया, एक 1 ईयर मैंने ट्राई किया कि मैं जॉब ना लूँ, बट अभी मेरे सेंटर पे इतने एडमिशन्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आई हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शन। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू चेंज। हाँ, मतलब ऐसा मेरा कोई रिजिडिटी नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि समडे, मतलब अपना करूँ, अपना सेंटर चलाऊँ, कम बच्चे पढ़ाऊँ पर क्वालिटी डिलीवर करूँ। सो दीज आर ऑल व्हाट आई वांट टू डू। और इवन इफ नॉट टीचिंग, तो कुछ और भी करूँ तो खुद का करूँ, अपना करूँ। पहले से मेरा वही था, पर काफ़ी टाइम हो गया। मेरा करियर कब से स्टार्ट हुआ है, 2014 में मैंने एमएससी अपना कंप्लीट किया। उसके बाद से आई एम स्ट्रगलिंग, लाइक 12 साल हो गए। और उसके पहले भी तो मैं पढ़ा ही रही थी। एज अ इन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो मैं कोचिंग कर रही थी, कोचिंग पढ़ा रही थी। तो मतलब हो गए ऑलरेडी 15 साल जैसा अब मेरे करियर को, कि मैं कुछ अपना कर सकूँ, लेकिन अभी नहीं कर पाई हूँ, सक्सेसफुली इतना अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। सो लाइक आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, या कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, इट्स नॉट द राइट टाइम। और तो मैं समझती हूँ, तो आई आई वाज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि अल्टीमेटली आई कांट पुट माय फैमिली इन ट्रबल। तो मैं जॉब्स देख रही थी, मुझे इंडीड पे ये जॉब दिखा इन लोगों का, स्किल कॉलेज का। सो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप पार्ट टाइम आ जाओ और क्लासेस कंडक्ट करो, या तो आप फुल टाइम कर लो।
तो पार्ट टाइम मुझे इतना ठीक नहीं लगा क्योंकि फ्रीलांस तो मैं कर ही रही थी बीच में भी, पर वो इतना स्टेबल नहीं था, तो फिर अगेन ईएमआईज़ की प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर मैंने उनको फुल टाइम के लिए अप्लाई कर दिया कि मॉर्निंग में क्लासेस एंड देन जो भी उनका एडमिन रिलेटेड जो वर्क एंड ऑनेस्टली एक भले मैं टेक फील्ड से हूँ, लेकिन आई रियली एन्जॉय डूइंग द एडमिन साइड ऑफ द वर्क। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मुझे करना पसंद है क्योंकि एज़ अ कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया है प्रोजेक्ट में इन मुंबई। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती थी। तो जैसे फंड्स से लेके मेरे स्टाफ की छुट्टियों से लेके उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ है, या तो उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिस को पहुंचाने हैं, तो वो सब आई वाज हैंडलिंग अ लॉट। लाइक टीम को ट्रेन करना है, फिर फील्ड में जाना है, मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है। सो आई एंजॉय ऑल दैट। ठीक है, रादर देन मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग से मुझे वो ज़्यादा पसंद है। डेस्क जॉब कह सकते हैं, या आई एंजॉय डूइंग डेस्क जॉब। सो आई वाज लाइक ओके गुड कि 2 आवर्स क्लासेस करने हैं एंड देन आई विल हैव अ डेस्क जॉब। आई हैव टू डू कॉल्स एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं ये कर पाऊंगी। ठीक है, तो मैंने वो सब अच्छे से पढ़ा समझा एंड देन आई अप्लाई। सो थोड़े दिन बाद मुझे एचआर का कॉल आता है कि हमने आपका सीवी शॉर्टलिस्ट किया है। सो नाउ अगर वो लोग मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, मीन्स उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, कि मेरा कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ही मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट किया। सो शी आस्क्ड मी, जैसे वो रेगुलर क्वेश्चंस होता है ना कि आप अपने बारे में बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ, एंड देन शी सीम क्वाइट इम्प्रेस्ड, बट दिस एचआर वाज सिटिंग इन सूरत। ठीक है, तो उसे मुझे कुछ एंड शी वाज इम्प्रेस्ड, तो उसने आई थिंक किसी को पूछा कि आई एम शॉर्टलिस्टिंग दिस कैंडिडेट, और फिर मुझे उसने डेमो के लिए बुला लिया। ठीक है, डेमो के लिए उसने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए, तो आई सिलेक्टेड एचटीएमएल। तो मुझे सबसे ऐसे सेफ लगा कि वो तो स्कूल टाइम में किया है हमने, तो मुझे सबसे सेफ लगा। और मैं जब राइट टाइम्स में थी तो मैंने एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट पे क्लासेस कंडक्ट भी करे थे। सो आई वाज लाइक कि ये सेफ है, इसको प्रिपेयर करती हूँ और वो डिलीवर करूँगी। ज़्यादा लंबा नहीं, 30 मिनट्स का सेशन मुझे डिलीवर करना था। सो नाउ आई वाज लाइक कि ये एचआर ने मुझे सब पूछ लिया है, ठीक है, मीन्स माय एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट। नाउ इफ दे आर इनवाइटिंग मी फॉर अ डेमो, दैट मीन्स दे हैव रेड माय सीवी प्रॉपर्ली, और उन्होंने मुझसे सब पूछ भी लिया है, एंड दे find that I'm capable of doing this job, this task. That's why they are inviting me for a demo, right? तो डेमो कब होता है? जब आपके सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए, तो डेमो शुड बी द लास्ट राउंड, राइट? सो आई वाज प्रीटी हैप्पी दैट ओके, एचआर राउंड के बाद डेमो राउंड एंड देन दे विल डिस्कस सैलरी। ठीक है, तो मैं चली गई, डेमो मेरा इतना अच्छा हुआ एंड आई मस्ट टेल यू, लाइक आई अभी तो मैं बीएड कर रही थी, आई वाज रीडिंग अबाउट लॉट ऑफ दिस टीचिंग टूल्स। तो मैं थोड़ा चार्ट वार्ट लेके गई थी, स्केच पेन्स लेके गई थी। सो बच्चों को थोड़ा चार्ट वर्क करवाया, लाइक वेरी प्रैक्टिकली मैंने उनको चीज़ें बताई, फिर इनवाइट किया बच्चों को कोड करने के लिए। ठीक है, सो बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सेशन हुआ मेरा, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये बोला कि ये टीचर हमें पहले मिलने चाहिए थे, तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अ, इतने अच्छे से हमें समझ नहीं आया। सो आई वाज लाइक प्रिटी श्योर कि यहाँ पे तो मेरा हो ही जाएगा। बट वहाँ पे जो एक उनका ऑलरेडी कोई ब्रांच मैनेजर या कोई था जो भी, तो ही लुक्ड क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड वाज वेरी हैप्पी कि कोई टीचर उनको मिल गया है। क्योंकि एक ब्रांच लेवल पे जो कोई बंदा होता है, अगर उसके पास प्रॉपर एचआर नहीं है, तो उसकी स्ट्रगल तो वो ही जानता है, राइट? सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड देन मेरा इंटरव्यू, वो लोग ने कुछ बोले कि हमें गांधीनगर से आपका एक लास्ट एचआर राउंड होगा, तो आप वो कर लेना। सो आई वाज लाइक यार, एक एचआर राउंड हो गया, ठीक है, जिसमें दे सिलेक्टेड मी, दे
asked me to give demo, which went really really well. I got the compliment of my lifetime that ये मैम हमको पहले क्यों नहीं मिले. We wanted कि अगर वो हमें पहले मिलते तो हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने पहले से ही अच्छे होते. So that is, I really take it as a compliment. मैं super happy like कि इतना अच्छे से मैंने सेशन डिलीवर किया. मैं बहुत मूडी हूँ. लाइक सम डेज आई, अगर अगर मुझे मेरा मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूँ या कुछ है, तो मेरी डिलीवरी अच्छी नहीं भी हो सकती. ठीक है, अगर ऐसे इंटरव्यूज में. सो आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि हो जाएगा. अब मेरा एचआर इंटरव्यू तो वो लोग स्केड्यूल ही नहीं कर रहे, और ऑलरेडी जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ से मुझे ऑलरेडी कॉल आ गया था. एंड दे वर सेइंग कि हमें अर्जेंट बेसिस पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है. तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको अगर एज अ कैंडिडेट मैं सूटेबल लग रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दो, तो मैं वहाँ ना बोल दूँ. या अगर जो भी है एचआर राउंड कर लो, अगर मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं लग रहे तो यहाँ ना बोल दूँ. तो उन्होंने एचआर राउंड के लिए मुझे इनवाइट किया, और मैंने वहाँ पे होल्ड पे रखा कि बस आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दो. और ये लोग ना अपने हिसाब से कि अपना टाइम ले रहे हैं. ठीक है, और मुझे होल्ड पे रखा. मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि एक जगह मैंने ऑलरेडी किसी को होल्ड पे रखा है, तो प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू रन. तो नो नो नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपको वेट ही करना पड़ेगा, हम लोग वीकेंड्स पे हम काम नहीं करते, ये वो. तो करके वीकडे पे उन्होंने मेरा एक कॉल स्केड्यूल किया. एंड देन दैट एचआर, शी वाज फ्रॉम, आई थिंक शी वाज हेड एचआर और समथिंग. और वो मुझे एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें पूछने लगी. आई हैव नो इशू और नो डिस्कशन अबाउट सैलरी. हाँ, तो ऑलरेडी उसको फीडबैक गया होगा, राइट, कि द डेमो वेंट रियली वेल, द पर्सन इज so highly qualified, and in spite of that शी इज़ लाइक, मुझे तब से ही पता चल गया कि वो कब से, मुझे एचआर इंटरव्यू में ही मुझे पता चल गया कि शी इज़ नॉट, शी फील्स दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट सेल्स वाला काम. ठीक है. सो ठीक है कि सेल्स मैंने की नहीं है, बट या ऐसा तो एकेडमिक काउंसलर तो कोई भी मैं कर सकती हूँ. तो मुझे उसमें ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे चांस नहीं मिला है. लेकिन इन फ्यूचर मान लो कि मुझे एजुकेशन फील्ड में ही रहना है, और आई एम नो लॉन्गर एबल टू कंडक्ट सच विगरस क्लासेस. ठीक है, क्योंकि नाउ आई विल बी 35 सम डे. मतलब मैं, मेरी भी एनर्जी कि 35 40 बच्चों के क्लासेस कितने साल में हैंडल करूँगी. हाँ, और कितने साल में इतना इतना बोल पाऊँगी, इतना क्लासेस कंडक्ट कर पाऊँगी, आई एम नॉट श्योर. तो कभी ना कभी तो मुझे एडमिन साइड में जाना पड़ेगा, आई फील सो. तो सो आई ट्राई टू कन्विंस हर, पर बाद में शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो प्रॉपरली. और घड़ी, मतलब वो खाली इतना पूछा सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड विल लेट यू नो करके उन्होंने कॉल कट कर दिया. और उसके बाद फिर मैं पूछती रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे होल्ड पे रखा था जहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ. सो वहाँ पे होल्ड पे रखा था. फिर मैं इन लोगों को पूछती रही कि क्या है, आप आपका फाइनल स्टैंड बताओ. क्योंकि मुझे ऐसा था कि थोड़ा कॉलेज वॉलेज मिल जाए तो अच्छा है. और कुछ कंपनी पॉलिसी बेटर हो, ऐसा मैं कुछ सोच रही थी. तो वही समझने के लिए मुझे लगा कि वो कॉल है कि क्या, क्या छुट्टी है, कैसे है, क्या टाइमिंग है, और मेरे क्या रोल्स होंगे. तो ये तो पूरा उल्टा ही हो गया. वो तो फिर से मेरा एचआर राउंड लेने लग गई. तो फिर शी वाज लाइक कि नहीं, हमें कोई सेल्स वाला ही पर्सन, आई थिंक दे वांटेड अ सेल्स पर्सन जिसको सेल्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. तो ठीक है, फिर बहुत पूछने के बाद दे रिस्पॉन्डेड कि अम, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस हमारे उससे अलाइन नहीं हो रहे. तो अलाइन नहीं हो रहे तो पहली बात, डेमो के लिए इनवाइट क्यों किया. तो लिखा हुआ है ना, सब बता भी दिया, इतना इतना काम किया है इधर, ये टाइम से ये टाइम इतना काम किया.
सब बता दिया। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो अल्टीमेटली किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, वो कंपनी का चॉइस है। लेकिन यार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी का। मैं सुबह, अगर मुझे 8:45 8:30 के सेशन के लिए बुलाया था, मैं 7 o'clock 6:30 में उठी हूँ। 7 o'clock घर से निकली हूँ क्योंकि किसी नए जगह जाना है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी निकलेंगे। फिर मैं पहुंची हूँ, अपना चार्ट वार्ट सब कुछ प्रिपेयर करी हूँ। मैं पीपीटी बना के गई थी। पीपीटी मैंने रात को, मैंने 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, चीज़ें स्ट्रक्चर करी माइंड में कि किस तरह से वहाँ पे सेशन डिलीवर करना है। और वो सब करते करते वहाँ पे सेशन 9:30, फिर वो ब्रांच मैनेजर जो था उससे थोड़ी बातें करी, तो वो सब करते कि 9:30 हो गया, घर आते आते 10:30 हो गया। तो सुबह 6:30 से लेके 10:30 और 11 तक, तब कितने आवर्स मेरे वेस्ट हो गए, मोर देन 4 आवर्स। सो और फिर उसकी प्रिपरेशन प्रीवियस डे पे करनी। सो 5 6 आवर्स, इससे एक पूरा दिन ही काउंट करो ना, एक वर्किंग डे ही आप काउंट कर सकते हो। तो उतना आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो जब आपके एक्सपीरियंसेस अलाइन हो ही नहीं रहे। ठीक है, आपको सीवी पूरा से एक एक डिटेल लिखी है ना, 10 स्टैंडर्ड से लेके जब आपको एक्सपीरियंस अलाइन हो ही नहीं रहा, डेमो के लिए क्यों इनवाइट कर। एंड व्हाट इज दिस कंफ्यूजन, लाइक यू वांट अ टीचर और यू वांट अ सेल्स पर्सन। ठीक है, इफ यू वांट बोथ, तो कोई तो एक मिडल ग्राउंड होगा ना, कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन इज सो गुड एट टीचिंग, सो एंड प्लस शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो शी कैन बी एन एकेडमिक काउंसलर ऑल्सो। तो ठीक है, they were not able to um, gauge my capabilities, that's fine, but I completely I feel that उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि किसी का टाइम वेस्ट करके फिर उसको मना करना, डेमो के लिए बुला देना, डेमो में अच्छा फीडबैक भी दे देना, और उसके बाद एनीवे anyway, हो सकता है उनको मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगी हो, इट्स देयर लॉस। सो मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी थी, तो आई ज्वाइन। सो यही था, बस ये शेयर करना था कि इस तरह से कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज़ का टाइम वेस्ट करते हैं, और दे जस्ट वांट कि कम से कम पैसों में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए। पर कितना एक्सप्लॉइट करोगे यार, यू नीड टू रियली। एंड स्पेशली सूरत, सूरत ना ये बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं, लेकिन जॉब्स सेक्टर में इतना एक्सप्लॉइटेशन है ना सूरत में। आई कैन मेक अ होल सेपरेट वीडियो ऑन इट, इफ यू वांट इट यू कैन राइट इट इन कमेंट कि मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन जॉब एक्सप्लॉइटेशन इन सूरत। तो मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे आसपास जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं उन सब के एक्सपीरियंसेस से मैंने जो कुछ इंसाइट्स बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के रूल्स जो होते हैं ना वो स्टैंडर्ड होते हैं, तो आई थिंक वो लोग के लिए इतना कुछ इशू नहीं है। एंड प्लस आई हैव ऑल्सो वर्कड इन मुंबई, सो वो भी एक है कि मैं कंपेयर कर सकती हूँ। सो एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। जस्ट लेट मी नो कि शुड आई मेक अ वीडियो ऑन हाउ कंपनीज एक्सप्लॉइट एम्प्लॉयज, how companies exploit employees in Surat. Let me know whether I should make this video or not. All right, see you, bye.